धनबाद में मकर संक्रांति से पहले खूनी मांझे पर चिंता, प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग। मकर संक्रांति के पर्व के दौरान आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने को तैयार है, लेकिन इसके साथ ही खूनी मांझे का खौफ भी मंडरा रहा है। धनबाद में सिंथेटिक प्लास्टिक और कांच की परत लगे प्रतिबंधित मांझों से होने वाली दुर्घटनाओं ने लगातार सुरक्षा को चुनौती दे रही है। धनबाद बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने इस गंभीर मुद्दे पर गहरी चिंता जताई और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। महासचिव ने बताया कि प्रतिबंधित मांझा पर्यावरण और जन सुरक्षा के लिए खतरनाक है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है, फिर भी यह स्थानीय बाजारों में खुलेआम बिक रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि मांझा बनाने और बेचने वाले सप्लाई चेन को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस मांझे से वाहन चालक, पक्षी और राहगीर गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। साथ ही बिजली के तारों में फंसकर करंट लगने का खतरा भी रहता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि केवल सूती मांझे का ही उपयोग करें और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पतंग उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। स्थानीय दुकानदार चंदन गुप्ता और पतंगबाज दुष्यंत कुमार ने कहा कि अगर थोक विक्रेता प्रतिबंधित मांझे की सप्लाई बंद कर दें और बाजार में केवल सूती मांझा उपलब्ध हो तो लोग उसे ही खरीदेंगे। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर सभी से सुरक्षित और जिम्मेदार पतंगबाजी करने का आह्वान किया गया ताकि किसी की जान को खतरा ना हो। देखिए, लोगों का बहिष्कार तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है। दुर्भाग्य है कि लोग चाइनीज़ के पॉलिसीज़ को लेकर के भारत के लोगों के बीच में तो बड़ा रिसेंटमेंट है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि चाइनीज़ से आयात बढ़ता जा रहा है और चाइनीज़ को जो हम लोग निर्यात करते थे वो घटता जा रहा है। मैंने चाइनीज़ को डायरेक्ट बेनिफिट भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। पब्लिक परसेप्शंस कुछ और है, लेकिन सच्चाई यही है। इकोनॉमी की जहाँ तक बात आई, दूसरी बात रही कि चाइनीज़ जो मांझा है, जो चाइनीज़ धागा है, इसको लेकर के डिफरेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी का भी है गाइडलाइंस है, क्योंकि वो देखिए आप चाइनीज़ धागा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। वर्ड्स जो है, जो पक्षियाँ जो जनरली यूज किया जाता है उसको पतंग के लिए, तो जो पक्षी हैं जो है उनके लिए स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं उस पर बग करके कितनी तेज रहता है कुछ जख्मी कर देता है। प्लास्टिक धागा सॉइल में भी पोल्यूट करता है, सॉइल को भी उसको पोल्यूशन होता है क्योंकि वो सड़ता गलता तो है नहीं। तो ये तो है ही, वो तो प्रोविजंस हैं ही। एनसीएलटी भी बैन किया हुआ, डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी वार्न कर रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि धनबाद में भी देखे हों कि एक वकील साहब की भी बात हो रही थी, शायद परहैप्स हमको लगता है एक लॉयर भी थे जिनको भी वो इंजर्ड हुए थे, झरिया में भी इंजर्ड हुए थे। सौभाग्य से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हुआ, बच गए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उससे जान भी चली जाती है लोगों की। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस के भी पास ही प्रोविजंस है कि न्यूसेंस है तो उसको बीएनएसएस की धारा में भी अपना वो सर्कुलर बना करके उस पर रोक लगा सकते हैं। और एनसीएलटी का गाइडलाइंस है, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के गाइडलाइंस है कि बैन है वो लोकल मार्केट में कैसे आ रहा है। प्लास्टिक बैन है, लोकल मार्केट में यूज हो रहा है। तो ये सब यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं मांग करूँगा कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पहले की अपेक्षा तो महंगाई बढ़ने के कारण बच्चों में भी उमस कम हो रही है। गेम्स वगैरह ऑनलाइन मोबाइल के इंटरनेट के चक्कर में बच्चे लोग अब मोबाइल में व्यस्त रह रहे हैं। पतंग पहले के मुकाबले पहले जो हमारे यहाँ गुजराती लोग थे, बहुत सारे लोग थे, वो लोग पतंग बहुत अच्छा यहाँ क्रेज़ था। पहले के मुकाबले ओवरऑल थोड़ा सा कम है और पहले महंगाई के बढ़ने के कारण भी थोड़ा सा उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब जो है अभी अब रेडीमेड का ज़माना आ गया और अभी का लाइफस्टाइल फास्ट हो गया। पहले हम लोग ही मंजा करते थे, मंजा करने के बाद सुखाया जाता था, 2 दिन के बाद फिर उड़ाया जाता था, मतलब एक प्रोसेस था। अभी लोग के पास टाइम नहीं है, आए 1 घंटा के लिए उड़ाना है, शौक है, वीडियो बनाना है, सोशल मीडिया में दिखाना है कि हमने पतंग उड़ाया, 50 रुपये का धागा खरीदा, 100 रुपये का पतंग खरीदा, बस उनका मकर संक्रांति हो गया। कॉटन आता था, अभी भी कॉटन का ही क्रेज़ है, लेकिन महंगाई के कारण अभी क्या हो गया कि नायलॉन सूता चलने लगा। लेकिन हम लोग नायलॉन सूता हाँ जो, लेकिन उसको हम लोग अभी बॉयकॉट किए हुए हैं। बच्चों लोग को भी ये समझाते हैं कि उसको ना उड़ाएं। कॉटन ओवरऑल क्या है, महंगा बहुत है। बच्चे अभी 10 रुपये का सूता अगर नायलॉन 20 रुपये का मिल जाता है तो कॉटन वही चीज़ 100 रुपये दाम है। तो अगर सरकार, जैसे कि कल गुजरात में फेस्टिवल चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी खुद जाकर उनका उद्घाटन किया है। पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं, पतंगबाजी का शौक इतना क्रेज़ है कि वहाँ चल रहा है। तो वहाँ क्या है, लोग, गुजरात एक बढ़िया शहर है जहाँ पैसे की भी कमी नहीं है। हम लोग के यहाँ कोलवरी बेल्ट में बच्चे के पास पैसा नहीं है,
कोयला चुन के 10-20 रुपया लाते हैं और पतंग उड़ा रहे हैं। तो अगर सरकार थोड़ा सरकार अगर इस समय पे अगर कॉटन सूता पे थोड़ा सा कुछ सब्सक्रिप्शन लगा दें, जिससे वो थोड़ा ओवरऑल थोड़ा पैसा कम हो जाए, तो चाइना कंप्लीटली बॉयकॉट हो जाएगा। हम लोग खुद बॉयकॉट करना चाहते हैं। बिजनेस इस पर तो बैन भी लगा हुआ है। देखिए, चाइनीज़ कुछ होता नहीं है, सब इंडिया में बनती है। और चाइनीज़ सूता जहाँ की ओवरऑल हम लोग को जानकारी है, सब गुजरात में बनती है, जहाँ की नरेंद्र मोदी का जहाँ पर सब कुछ गढ़ है। और हम लोग तो कंप्लीट चाह रहे हैं कि वो बैंड होना चाहिए, लेकिन चाइनीज़ बनती इंडिया में बनती है। नाम उसका सस्ता होने के कारण चाइनीज़ हो गई है। और यहाँ की बिजनेस का पर्पस है, तो नरेंद्र मोदी जी भी इसके पहले भी लास्ट टाइम गए थे, मीटिंग में था, कुछ इंडिया का कुछ लेवल का मीटिंग था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जहाँ बिजनेस करना है, जहाँ सस्ता है। अभी अमेरिका से युद्ध चल रहा है, मतलब कुछ वार चल रहा है बिजनेस पर्पस में, तो देखिए अभी फिर चाइना से बातचीत चल रहा है। का सिटी हम लोग को नहीं, चाइना सामान इंडिया ही में प्रोडक्शन है। वो नाम सस्ता होने के कारण एक चाइनीज़ वर्ड दिया गया। इंडिया में सब प्रोडक्शन उसकी होती है। अब चाइना लैंटर्न, स्काई लैंटर्न बोलिए, लाइट चाइना बोलिए, इंडियन में ही ज़्यादातर बनती है। वो नाम सस्ता के कारण क्या हो गया, वो चाइनीज़ पड़ गया। कहा है हम लोग बॉयकॉट करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं, लेकिन महंगाई 100 टाइम्स उसकी वो चीज़ महंगी है। महंगी होने के कारण बच्चे हम लोग कोलेवरी बेड में 20 रुपया 30 रुपया का लेने आते हैं। तो अब कॉटन सूता पहले हम लोग 10 रुपया 20 रुपये में मंजा करके उड़ा लिया करते थे। अगर अभी के टाइम में कॉटन अगर आए तो कम से कम 500-400 रुपये से कम नहीं आएगा। तो हर किसी के वो देखिए, हम लोग तो अभी अच्छा है कि जिस हिसाब से आपको धागा मिले, जो चीज़ सरकार आपको, मतलब सरकार नहीं, जो बाज़ार में आपको अवेलेबल है, तो बाज़ार में आपको अवेलेबल तो चाइनीज़ ही सूता है, जहाँ तक आप भी जानते होंगे। हर जगह है, झारखंड में खास करके। बाकी गुजरात वगैरह में तो आप जैसा अभी आपने देखा कि कॉटन सूता मिल जाता है, तो हमें तो चाइना सूता मिलता है तो हम चाइना ही सूता उड़ाते हैं। बाकी अगर कॉटन सूता मिले तो वो भी सब उड़ाएंगे, तो उससे भी उड़ाएंगे, क्योंकि चाइना सूता अगर सब उड़ाएंगे और हम कॉटन उड़ाएंगे तो चांसेस है कि मैं ही कटूंगा। तो हम तो कोशिश करेंगे कि नहीं कटने का, जीत ही सबसे खास होती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। तो अभी तो चाइना ही सूता से हम लोग उड़ाने का कोशिश कर, चाइना ही सूता मिलता है तो वही उड़ाते हैं। और ढील दे के, खींच के, जैसे आप देखते हैं पहले बहुत भैया लोग रहते थे, आज के ज़माने में आज सब पढ़ाई लिखाई करने कुछ बाहर चले गए, कुछ जॉब बाहर कर रहे हैं, तो हमारे इधर गुड्डी का चलन बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। नहीं लगता कि चाइनीज़ सूता से कई तरह की दुर्घटना है? जी, आपके सामने ही अभी 4-5 दिन पहले की दुर्घटना है। एक हमारे बहुत खास से वकील थे जामा डोबा के, जिनका गर्दन रेत आ गया, कट गया हल्का सा। सरकार से क्या मांग करेंगे? पहले के सूता में जो पहले हमारा कॉटन सूता था, अगर वो उड़े तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सरकार, ये खतरनाक है जी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सूता है चाइना सूता। बहुत ज़्यादा इससे दुर्घटनाएं होते रहती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना। घर वाले लोग मना नहीं करते हैं? जी, घर वाले सबके मना करते हैं कि इससे हाथ कटता है। हमारा भी, हम भी गुड्डी उड़ाते हैं, हमारा भी हाथ कटना और कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इससे दिक्कत तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अगर सरकार इसको बैंड करना तो चाहती है, लेकिन सरकार के ही कुछ लोगों के कारण वो अच्छे से बैंड नहीं हो पाता है। अगर सरकार चाह ले तो सरकार 5 मिनट में इसको हटा सकती है, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया में, जैसा कि सबको जानते हैं कि हमारे इंडिया में थोड़ी गरीबी ज़्यादा है, और चाइना आइटम क्या है कि बहुत कुछ रेट में सस्ता पड़ता है। जो सामान हमारे इंडिया में ही बनता है वो चीज़ हमारे इंडियन को महंगा लगता है, लेकिन वही चीज़ बाहर जाके वो चीज़ बिक जाता है। लेकिन चाइना का आइटम सस्ता होने के कारण, प्लास्टिक का होने के कारण और बहुत सारा रीज़न, लेबर कॉस्ट के कारण हमारे इंडिया में वो ज़्यादा चलन में, जबकि इंडियन प्रोडक्ट जो है अदर कंट्रीज़ में उतना चलन में नहीं है। जिस हिसाब से अदर कंट्रीज़ की जो चलन, जितना प्रोडक्ट है वो इंडिया में ज़्यादा चलन है।